हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सिलेबस लेकर के आए हैं, जो इस 2024 और 25 की यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो छात्र हैं उनके लिए आज हम सुनहरा मौका और अच्छा सा चांस और अच्छा सा चैप्टर लेकर के आए हैं। नया सिलेबस आज से हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गया है, तो हमारे चैनल में नए नए वीडियोज, अनेक सिलेबस जैसे भूगोल, कंपटीशन सिलेबस, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस प्रकार से सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनका नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अच्छे से मस्त हों और अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे कि 2025 में सभी विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हमारी उम्मीद, आपकी उम्मीद, नया उमंग, नई शौक के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 2025 में सम्मिलित होने वाले यूपी बोर्ड में समस्त छात्रों ध्यान दें कि उनका पहला लेसन जो साइंस का है, पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हमने सिलेबस सारा समझा दिया है कि कितना क्या पढ़ना है। तो हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट को ओपन करें, जिसमें आप सभी लोगों को दिखेगा कि क्लास 10th हो कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसमें से आज हम आप सभी लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले इसमें हम आप सभी लोगों को समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके पश्चात हम बताएंगे रासायनिक समीकरण क्या है। इसके पश्चात बताएंगे अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भाग होते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम आप सभी को बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थों परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वदा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बेटा इसमें क्या बाबू बताया गया कि वह अभिक्रिया यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके या संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतनी भी आप डेफिनेशन लिख देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वदा भिन्न होते हैं अर्थात अलग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 4Na + O2 है ना, मिल करके Na2O बनाता है।
यानी सोडियम और वायु को परस्पर मिलाते हैं या संयोग कराते हैं तो आपका सोडियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो देखो, सोडियम पदार्थ और ऑक्सीजन, एक या एक से अधिक अर्थात दो हुए पदार्थ, तो एक या जब दो होते हैं तो एक या एक से अधिक पदार्थ ही गिने जाते हैं। तो मिल करके एक नया पदार्थ बनाए और भिन्न पदार्थ बना दिए। क्या बना दिए? एक अलग पदार्थ बना दिए। यानी सोडियम और ऑक्सीजन को परस्पर हमने मिलाया तो एक नया पदार्थ बना। क्या बना? एक नया पदार्थ बन गया, है ना, जिसमें सोडियम के 4 अणु O2 हो गया और इधर 2Na2O हो गया। देखिए बेटा, क्या आपकी जो अवक्रिया है ये आपकी संतुलित है। इस लेसन में अवक्रिया को संतुलित करना भी हम आप लोगों को बताएंगे कि अवक्रियाएं कैसे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे आप लोगों को हम बता देते हैं। देखते हैं इधर सोडियम के कितने अणु हैं? 4, और ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 2। तो इधर सोडियम के कितने हो गए? 2 गुणे 2 अर्थात कितने हो गए? 4। और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 गुणे 1, तो 2 एकम 2। अगर इधर बेटा जैसे Na लिखा है और इधर 2 लिखा है, तो अगर इसके गुणे में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना समझो है? 2 ही लिखा जाता है। कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो इसके कितने अणु हैं? 2 हैं। कितने हैं ऑक्सीजन के? 2 ही हैं, है ना बेटा। तो रासायनिक अवक्रिया आप लोगों को हम समझाएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। जो यहाँ पे बता रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा कर ध्यान दे लीजिए। एग्जाम्पल्स में बताए कि सोडियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बना सोडियम और ऑक्साइड बन गया, यानी सोडियम ऑक्साइड हो गया, है ना। टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, चलते हैं आगे बताते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा। आगे आप लोगों को हम बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को यदि पहचानना है हमें, रासायनिक अभिक्रिया को यदि हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया? तो पहचानने के लिए कुछ जो हैं परीक्षण किए जाते हैं, जो आप सभी लोगों के सामने लिखे हुए हैं। कैसे कैसे पहचानेंगे? तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। यदि रासायनिक अभिक्रिया लिखी है और उसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन होता होगा, गैस का निष्कासन होता होगा, ताप में परिवर्तन होता होगा और छेप का निर्माण होता होगा। इन 5 प्रेक्षणों की सहायता से हम रासायनिक अभिक्रिया पहचान सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ साथ में नोट भी बनाते रहिए। और नोट पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9335933755 पे संपर्क कर लें। इस नंबर पे संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोगों को नोट मिल जाएंगे, फ्री नोट दिए जाएंगे, उसका कोई आप लोगों को निःशुल्क नहीं पड़ेगा। कुछ चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करते हैं, उसमें ज्वाइन का 199 रुपये पर मंथ लगता है ना, 250 पड़ता है। नोट पाने के लिए 100 रुपये ले लेते हैं, लेकिन नहीं, हम आप सभी लोगों की निःशुल्क सेवा करेंगे, है ना। तो इस पे संपर्क करके प्रत्येक नोट साइंस से आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिट गया H2O, ठीक है।
तो रासायनिक अपक्रिया पहचानना आप सभी लोगों को पता होगा कि हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का निर्माण, इन सब प्रेक्षणों के माध्यम से हम अपक्रिया को पहचान सकते हैं। आगे आप लोगों को हम बताते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। लेसन क्या बेटा था? रासायनिक अपक्रिया समीकरण। सबसे पहले किसी भी चीज को अगर पढ़ना है तो उस लेसन के बारे में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। लेसन के बारे में जब जानकारी हो जाएगी तो आप सभी लोगों को हर चीज पता हो जाएगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रिया को कैसे हम पहचानेंगे। तो अब हम आप लोगों को बता रहे हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है बेटा। किसी रासायनिक अपक्रिया, कोई भी रासायनिक अपक्रिया करा लीजिए, A to Z, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो उसमें जो पदार्थ हो, भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके प्रतीकों सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बेटा हमें सूत्र और प्रतीक याद करना अवश्य होगा। सूत्र और प्रतीक जब तक हमें नहीं याद होंगे तब तक हम रासायनिक समीकरण ना समझ सकते हैं ना लिख सकते हैं, ना हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा? सूत्र और प्रतीक और उनके प्रमाण क्रमांक और प्रमाण भार याद करना होगा, जो आप सभी लोगों को 9th की क्लास में पढ़ाया गया होगा। कुछ बच्चे संशय में होंगे कि 9th क्लास में क्या पढ़ रहे थे, यहां आकर के हम क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या सर जी पढ़ा रहे हैं, है ना। ये संशय में होंगे आप सभी लोग। संशय बेटा किसी भी प्रकार का नहीं करना है। आप सबकी सेवा के लिए यन के सर सदैव आपके लिए तत्पर रहेंगे। मेहनत से पढ़िएगा, है ना। तो रासायनिक समीकरण के लिए अपक्रिया डिफिनेशन आप लोगों को बताई गई। रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है बेटा। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम बताते चलते हैं कि अपक्रिया में यानी जो रासायनिक समीकरण है बेटा उसमें अभिकारक क्या होता है और उत्पाद अभी आप लोगों को पहचानना नहीं पता होगा। तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन होता है ना। तो सबसे पहले तो बेटा डिफिनेशन की जानकारी लो, इसके पश्चात पहचानना बताते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक तथा उनसे उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं बेटा, क्या प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको अभिकारक कहते हैं। और उन अभिकारकों की सहायता से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स मीथेन और ऑक्सीजन। इस जी का मतलब आप लोग समझते हैं, जो जी लिखी है समझते होंगे सर जी ये जी क्यों लिखे हैं, है ना बेटा। संशय में होंगे कुछ छात्र कि सर जी ये जी क्यों लिख दिए, है ना। जी फॉर तो गर्ल होता है, जी फॉर तो गोट होता है ना, है ना। जी फॉर तो ग्रेप्स होता है
तो सोचते होंगे सर जी ये जी क्यों लिख दिए? बेटा जी इसलिए लिख दिए क्योंकि जो मीथेन है ये आपकी गैस है। क्या है बेटा? गैस है। और ये जो हमने O2 लिखा है यहाँ पे, ये भी आपकी क्या है? गैस है। इधर भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसका हम मनुष्य निष्कासन करता है वो भी क्या है? आपकी गैस है। H2O तो क्या है? आपका जल है। क्या है बेटा? H2 तो आपका क्या हो सकता है? जल है आपका। क्या है आपका? ये जल है। ठीक, तो अभिकारक पहचानना बता दे है ना बेटा। तो ये जो CH4 और 2O2 यानी मीथेन और ऑक्सीजन जो है ये आपके अभिकारक हैं। क्या है बेटा? अभिकारक है। और इन दोनों से जो ये इधर प्राप्त हैं ये वाले, ये बेटा आपके उत्पाद है। क्या है? आपके उत्पाद है। देखो समझ में आ रहा होगा कि सर जी अभी बताए थे कि रासायनिक अपक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, है ना। और अभिकारकों की सहायता से जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देखो आपने यहाँ पे मीथेन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस का परस्पर संयोग कराया, दहन की क्रिया कराई, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया? जल बन गया। तो ये आपका अभिकारक हो गया और ये आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। क्या बेटा हो गया? आपका उत्पाद हो गया, है ना। तो अब चलिए आप लोगों को हम बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना, नोट साथ साथ में बनाते रहिए बेटा। आप सभी लोग नोट बना लेंगे साथ साथ में, तो आप लोग जो मई और जून की जो छुट्टी हैं इसमें बैठ करके आराम से आप लोग घर पे पढ़ाई कर सकते हैं बेटा। और अगर घर पे आप लोग बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो जब क्लास करेंगे, है ना, जब क्लास करने जब जाएंगे तो वहाँ पे बेटा और समझ में आएगा, तो आप यूपी टॉप जरूर आ सकते हैं। अच्छे से जब पढ़ाई करेंगे तो यूपी टॉप आना कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि इस समय सोशल मीडिया पे आप सभी लोग देख रहे होंगे प्राची निगम को, उस बहन ने बहुत से ज़्यादा मेहनत किया तभी तो यूपी बोर्ड में टॉपर आई है ना। तो आप लोग भी अच्छे से जब मेहनत करेंगे तो यूपी टॉप अवश्य आ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। 2 लाइन याद आ गई बेटा, है ना। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर लहरें समुद्र में आ रही हैं, झीलों में आ रही हैं, है ना, तो अगर हम नौका को जो चलाता है अगर वो डर जाए तो क्या हम समुद्र के उस पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना। तो उसी प्रकार मेहनत करो अच्छे से। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। केमिकल रिएक्शंस ऑफ काइंड्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार आपका बेटा है संयोजन अभिक्रिया। क्या है बेटा? आपकी संयोजन अभिक्रिया।
पहली आपकी अपक्रिया है संयोजन। अब संयोजन का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं संयोग रस, है ना। संगार रस का भाग होता है संयोग रस, है ना, और उसी का वियोग संगार होता है, संयोग संगार होता है ना। तो उसी में संयोजन अपक्रिया साइंस में है। संयोजन का मतलब होता है दो पदार्थों को जोड़ना। क्या होता है? दो पदार्थों को जोड़ना होता है ना। और इसी में दूसरा भाग आपका है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। मेरे प्यारे रसगुल्लों, अच्छे से पढ़ते रहना जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ सके, है ना। जो भी आप लोगों को समस्या आ रही है तो कमेंट्स में बता देंगे कि सर जी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पुनः समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताते रहना कि क्या समझ में आया है बेटा और क्या समझ में नहीं आया है। तीसरा आपका प्रकार है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। ठीक है बेटा। अगला आपका इसी में प्रकार है उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। चौथा, है ना। चौथा है उपचयन बेटा या ऑक्सीकरण, ठीक, एवं अपचयन अपक्रियाएं। अपक्रियाएं, है ना। 5 नंबर है आपका बेटा ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। ये आपके रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं 5। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रियाएं, विस्थापन अपक्रियाएं, उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। इसमें से कुछ के प्रकार भी होते हैं, है ना, कि जैसे विस्थापन अपक्रिया के प्रकार होते एकल विस्थापन, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है ना। उसी प्रकार वियोजन को अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। वियोजन अपक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। तो उसमें अपघटन क्या है, विद्युतीय अपघटन क्या है, इसके भी प्रकार होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रकारों के, है ना। नोट भी साथ साथ में बनाते रहिए, हम बार बार कह रहे हैं नोट भी आप लोग बनाते रहिए। तो आगे चल करके आप समझाते हैं आप लोगों को कि संयोजन अपक्रिया क्या है बेटा, है ना। चलिए सबमिट कर दिए हैं। अब आपको रासायनिक अपक्रियाओं के भाग में सबसे प्रथम भाग पढ़ाते हैं जो है आपका संयोजन अपक्रियाएं। संयोजन अपक्रियाएं या संकलन अपक्रिया भी इसको बोलते हैं, है ना। मतलब डिफिनेशन इसकी देखते हैं। अभिक्रिया के कारण, है ना, संयोजन अपक्रिया में एक से अधिक, संयोजन अपक्रिया में एक से अधिक अभिकारक परस्पर, है ना,
अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन या संकलन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखे दे रहे हैं बेटा, अच्छे से समझेंगे। संयोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया, ठीक है, में संयोजन अपक्रिया में एक से अधिक, एक से अधिक है ना, एक से अधिक अभिकर्मक बेटा ये जुबान है, कुछ मिस्टेक हो भी सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं लेंगे। अभिकर्मक परस्पर है ना संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक। संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन अपक्रियाएं कहलाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो संयोजन अपक्रिया में बताया गया कि संयोजन अपक्रिया में एक से अधिक अपकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इसका आप लोगों को हम एग्जांपल्स बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल्स में बेटा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, का नाम सुने होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO है ना, जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करता है, तीव्रता से क्या करता है? अपक्रिया करता है, तो बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग या निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है। जैसे कि बिना बुझे हुए चूने यानी CaOS है ना। अभी यस का मतलब आप लोगों को बताते हैं कि एस एक क्यों लिखा जाता है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ तीव्रता से अपक्रिया करता है। क्या है? तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज है ना, एक्टिव। और प्लस में ऊष्मा, प्लस में क्या देता है? ऊष्मा देता है। प्लस में क्या देता है? ऊष्मा देता है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। डिफिनेशन याद जरूर कर लेंगे, लिख भी लेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। एग्जांपल्स में हमने बताया जब कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से जब अपक्रिया करती है तो कैल्शियम यानी बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या है? ऊष्मा को उत्पन्न करता है। देखो ये तो आपका वियोजन में दिख रहा होगा, ये देखो अलग अलग है, लेकिन यहां पे गया तो क्या हो गया? एक में हो गया।
तो संयोग किया कि नहीं किया? किया, है ना। जैसे हिंदी में आप लोगों ने जब प्रेमी और प्रेमिका का आपस में मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। 2 लाइन कहना चाहते हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे महबूब आने वाले हैं, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में, कल्याण बिछाना राहों में, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कमेंट में जरूर बताना इस पंक्तियों में कौन सा रस जरूर है ना। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जरूर कमेंट में बताएंगे कि इस पंक्तियों में, इस गाने में आप लोगों ने सुना बहुत होगा, गाना बहुत ही फेमस है ना, तो इसको जरूर सुना होगा। तो इसमें आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा रस है ना। तो देखते हैं यहाँ पे संयोजन अपक्रिया में हमने लिखा था यहाँ पे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में जल जब ये तीव्रता से अपक्रिया किए तो आपका बुझे हुए चूने का निर्माण हुआ। यानी जब बिना बुझा हुआ जब चूना लेकर के आते हैं, जब पत्थर, है ना, यस्क होता है सॉलिड यानी पत्थर होता है ना, जब से ये कठोर होता है, जब इसको जल में मिलाते हैं तो एक चूना खाने वाला प्राप्त हो जाता है ना। क्या प्राप्त हो जाता है? खाने वाला प्राप्त होता है। जब बुझे हुए हम चूने, यानी जब बिना बुझा हुआ जब हम चूना लेकर के आते हैं तो उसको किसी पात्र में जब भिगोते हैं तो बहुत तेजी से इसमें से झाग उत्पन्न होती है और बहुत ही उष्मा उस ऊपर की ओर उठती है ना। तो साथ में उष्मा का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक, तो चलिए नोट कर लेंगे। अगली है आपकी वियोजन अपक्रिया। सेकेंड आपको हम अपक्रिया बताते हैं, वियोजन अपक्रिया। इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस समाप्त करने वाले हैं। वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं देखेंगे। वियोजन अपक्रियाएं, वियोजन अपक्रियाएं जो है, तो वियोजन अपक्रिया वह है, वियोजन अपक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है ना। और अभिकारकों के तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, ठीक है, उष्मा, प्रकाश तथा प्रकाश का या विद्युत ऊर्जा ऑक्साइड होती है। ये अपक्रियाएं, है ना, कौन सी अपक्रियाएं कहलाती हैं? वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल भाषा में बेटा समझिए, समझाते हैं आप लोगों को। जब एकल, है ना, वियोजन अपक्रिया वह है, लिखते हैं वियोजन अपक्रिया वह है जो एकल, है ना, बताया गया, जो जिसमें एकल अभिकारक, लिख देते हैं यहां पे, जिसमें एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, है ना, टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वियोजन अपक्रियाएं कहलाते हैं। वियोजन अपक्रियाएं, है ना, कहलाते हैं। यहां पे बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण किए, है ना, लेकिन यहां क्या कहता है? यहां पर कहता है वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक,
एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन अपक्रियाओं के प्रकार भी कुछ बेटा होते हैं। इसका सेम उल्टा आप समझ लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल अगर समझना है तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये जो है, ठीक है, तो जो CaOH O2 है इसको इधर लिख देंगे और ये फिर उधर चला जाएगा, तो आपका क्या है, उल्टा। सेम संयोजन अपक्रिया की वियोजन अपक्रिया जो होती है सेम आपके क्या होती है, उल्टा होती है। ठीक है, इसके कुछ प्रकार हैं, उसमें अपघटन या विद्युत अपघटन। दो भाग होते हैं। वियोजन अपक्रियाओं के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। लिख देते हैं प्रकार इनके। वियोजन अपक्रियाएं जो होती हैं, वियोजन अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक, जिसमें से आप लोगों को हम बताते हैं उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन में बेटा क्या होता है, उसमें जो अपघटन होती है तो वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें यौगिक उष्मा के दौरान, है ना, वह रासायनिक अपक्रिया, ऊपर लिखते हैं बेटा, ठीक है, मिटा दे, ओके, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं बेटा ना, सबमिट करें, ओके, सबमिट कर रहे हैं। कौन सी वियोजन अपक्रिया जो थी उसका भाग प्रथम आप लोगों को बताते हैं, उष्मीय अपघटन। क्या? उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन में आप लोगों को बताते हैं उष्मीय अपघटन क्या है ना, तो वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा, जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा, उष्मा के द्वारा, है ना, उष्मा के द्वारा दो, उष्मा के द्वारा दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। सरल पदार्थों में, है ना, अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाती है। उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाते हैं, है ना। फिर से समझ लीजिए, क्या हमने समझाया? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाती है ना, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स बेटा समझा दें। एग्जाम्पल्स देखेंगे,
एग्जाम्पल आपका है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये आप जो सूत्र है एक कैल्शियम कार्बोनेट है। किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। और इक्वेशन आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट पर जब उष्मा यानी उसमें अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखो एक उत्पाद था यहाँ पे एकल उत्पाद था और इधर कितने उत्पाद बना दिए? 2 बना दिए। वियोजन हुआ कि नहीं हुआ? अलग हो गया नहीं? हाँ अलग हो गया। कब? उष्मा जब दी गई। जब उष्मा दी गई तो अलग हो गया, है ना। अगला है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन जो है तो यह वह अपक्रिया है। विद्युत अपघटन जो है तो वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय, है ना, यौगिक के जलीय विलयन, है ना, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, है ना, विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से है ना, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में, है ना, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल्स बता दे बेटा। एग्जाम्पल्स आपका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स में जैसे कि 2H2O, सभी को पता है ये क्या है? आपका जल है। जब इसमें विद्युत अपघटन की अपक्रिया कराई गई तो ये 2 भागों में टूट गया, 2H2 और प्लस में किस में टूट गया? O2 में। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में क्या हो गया? ये आपका यानी अलग हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। विद्युत अपघटन की अपक्रिया बताएं वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स में बताया गया 2H2O, जब विद्युत अपघटन हुआ तो 2H2 हो गया, प्लस में O2 आपका निर्माण हुआ। अगली है प्रकाश अपघटन, ऊपर लिखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? ओके।
अभी इसी का भाग है प्रकाश अपघटन। क्या है? प्रकाश अपघटन। तीसरा भाग है इसका। क्या है आपका? तीसरा भाग है इसका प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं? जब जलीय विलयन, है ना, जब वियोजन अपक्रिया, लिखते हैं जब वियोजन अपक्रिया, जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, है ना, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। तब यह अपक्रिया, यह अपक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है ना। डिफिनेशन क्या बताया गया? जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह अपक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल्स क्या होगा इसका बेटा? एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि 2AgCl, है ना, और सूर्य के प्रकाश, सूर्य का क्या हो गया? प्रकाश, है ना। तो 2Ag और प्लस में आपका ये अलग हो जाएगा Cl2। क्या हो गया आपका? Cl2, है ना, यानी क्लोरीन क्या हो जाएगी? आपकी गैस हो जाएगी। ठीक है। और इधर आपका AgClS हो गया, है ना। तो प्रकाश अपघटन जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह अपक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल्स में बेटा समझा दिए। Ag हो गया AgClCs और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में Ag और प्लस में आपका क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए तब तक जय हिंद, जय भारत।